शिरडी में काशी मथुरा है, शिरडी में काशी मथुरा है, शिरडी में है, शिरडी में काबा, हाँ है शिरडी में काबा, शरण में उसकी आवो, शरण में उसकी आवो, बोलो जय जय साईं बाबा, हाँ काशी मथुरा है, शिरडी में काशी मथुरा है, शिरडी में। अपने अंतर मन में जो भी, अपने अंतर मन में जो भी साईं की ज्योत जगा ले, अपने अंतर मन में जो भी प्रभु की ज्योत जगा दे, साईं उसके जीवन पथ पर उजियारा बिखरा दे, अपने अंतर मन में जो भी साईं की ज्योत जगा ले, साईं उसके अंतर मन में उजियारा बिखरा दे, चलना पावे उसके आगे, चलना पाए उसके आगे, कोई अगम छलावा, हाँ काशी मथुरा है, शिरडी में काशी मथुरा है, शिरडी में। वृंदावन का कृष्ण कन्हाई, वृंदावन का कृष्ण कन्हाई, और अयोध्या में श्री राम, वृंदावन का कृष्ण कन्हाई, और अयोध्या में श्री राम, दोनों की छवि जिसमें विराजे, दोनों की छवि जिसमें विराजे, वो कहलाते साईं
प्राणी का भाग्य उदय हो, उस प्राणी का भाग्य उदय हो, जिसको आए बुलावा। हाँ, काशी मथुरा है शिरडी में, काशी मथुरा है शिरडी में। भजन से होता है, होता है, होता है, होता है श्री साईं भजन से हर एक काज अनोखा। होता है श्री साईं भजन से हर एक काज अनोखा। दिव्य महल बन जाता है जो, लगता कभी झरोखा। मन चाहा आकार बदलता, मन चाहा आकार बदलता, हर अनचाहा लावा। हाँ, काशी मथुरा है शिरडी में, काशी मथुरा है शिरडी में, है शिरडी में काबा। बोलो साईनाथ महाराज, जय साईनाथ महाराज। बोलो साईनाथ महाराज, जय साईनाथ महाराज। बोलो साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज, बोलो साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज, जय साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज। बोलो साईनाथ महाराज, जय जय साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज, जय जय साईनाथ महाराज।
साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज। बोलो साई साई महाराज, जय जय साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज, जय जय साईनाथ महाराज। जय साई साई महाराज, साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज, जय जय साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज, श्री साईनाथ, साईनाथ महाराज, जय जय साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज, जय जय साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज, जय जय साईनाथ महाराज। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दिन का आरंभ है। शुभ दिन इसलिए कि मन कुछ नया चाहता है, कुछ परिवर्तन की उम्मीद रखता है। इसीलिए तो उत्सव मनाए जाते हैं कि कुछ लीक से हटकर हो जाए, कुछ अलग हो जाए। जो युवा हैं, नए नए युवा हुए हैं, या जिनको मार्गदर्शन नहीं मिला है, वो इसमें बेहोश होकर जीना चाहते हैं। कोई नशा करेगा, कोई वहाँ भागेगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई वहाँ दूर भागेगा। क्यों? उनको मालूम नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है कि नव संध्या का, नव वर्ष का या कोई भी परिवर्तन का सही तरीका क्या है। तरीके होते हैं ना। परिवर्तन हम किससे चाहते हैं? क्या हम नीचे की ओर जाना चाहते हैं कि ऊपर की ओर? परिवर्तन तो तभी होगा, एक जगह आप स्थिर खड़े हैं, ऊपर की ओर एक रास्ता है, एक नीचे की ओर है। तो कौन सी दिशा में परिवर्तन चाहते हो, ये निर्भर करेगा कि आप सोचते क्या हैं, आपके पास मार्गदर्शन कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, और आप चाहते क्या हैं। ये सब भी है, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस क्या है। चुनाव आप किसका करना चाहते हैं? जिस चीज का आप चुनाव करेंगे वैसा ही परिवर्तन होगा। हम बेहोश होना चाहते हैं कि जी बड़ा एंजॉय किया, आनंद आया। किस चीज में आया? तो सोचना पड़ेगा क्या ये सही बात है। और सबके पास इतनी बुद्धि है, इतना विवेक तो जागृत है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये तो ईश्वर ने ही बना कर दिया है आपको मैकेनिज्म के। आप खुद देख लें कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई भी ऐसा कर्म जिसके करने के बाद आप बेचैनी महसूस करते हो, परेशानी महसूस करते हो, वो अशुभ है, गलत है। और जिसको करने के पश्चात आपको हृदय में शांति आती हो, आनंद बढ़ता हो, प्रेम बढ़ता हो, वही सही है। तो जिन जिन कर्मों से आपकी बेचैनी बढ़ती हो, लगता हो कि ये व्यर्थ है, उसको त्याग देना चाहिए आज के दिन। और जहाँ जहाँ लगता हो कि यहाँ मुझे शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हृदय में कुछ अच्छे विचार आते हैं,
उसको अपना लेना चाहिए तुरंत, देर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए त्योहार मनाए जाते हैं। भारतवर्ष में तो हर हफ्ते, हर महीने त्योहार हैं। हर 15 दिन बाद एकादशी आ जाती है। कभी मंगलवार आया तो कभी बृहस्पतिवार आया तो कभी सोमवार आया। कभी हम शिव की पूजा कर रहे हैं, कभी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कभी बाबा जी की पूजा कर रहे हैं। तो जब भी पूजा पाठ ऐसा अवसर मिले तो ये देखना चाहिए कि मेरा हृदय किस प्रकार से शांति को उपलब्ध हो, ज्ञान को उपलब्ध हो, आनंद को उपलब्ध हो, और मैं किस प्रकार से अपनी बेचैनी को, अपनी अशांति का त्याग कर सकूं। इसलिए नववर्ष पर नव नूतन बात होनी चाहिए। दृष्टि से देखो तो 1 साल आपकी जीवन का कम हो गया। तर्क ये है। लेकिन यदि इसका हमने सही विश्लेषण किया कि जो वर्ष गया मुझसे कितने लोग दुखी रहे, किसी को मैंने परेशान तो नहीं किया, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया मानसिक रूप से, तो क्षमा मांग लो। लेकिन क्षमा मांगना भी बड़ा भयंकर काम है। पहली बात तो हृदय राजी नहीं होता, राजी हो जाए तो पता नहीं दूसरा किस प्रकार से ले ले, ये भी मुसीबत है। इसलिए नव वर्ष में नव कर्म होने चाहिए, ये सत्य है। तो नव कर्म कौन से करें, ये अपने विवेक से, अपने मन से पूछें कि तुम्हें शांति कहाँ मिलती है, वैसा कर्म करें। कोई आग्रह नहीं है कि आप यही करें। आग्रह केवल इतना है कि जहां आपको शांति मिलती हो, जहां आपके हृदय में पवित्रता आती हो, जहां आपके विचार आचार शुद्ध बनते हों, जहां से प्रेम बढ़ता हो, वैसे कर्मों करने का संकल्प जरूर ले लें कि ऐसे कर्म करूंगा। तो ये निर्भर करेगा व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों पर। तो आज हम यहां अगर बैठे हैं तो ये मान कर बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रभु में आस्था है, इसलिए तो आए हो आप लोग। नहीं होती तो नहीं आते, अपने घर में रहते इतनी दूर क्यों भागते दौड़ते भाई। तो वो आस्था कैसे पवित्रता का स्वरूप ले ले, उसमें कैसे आपको आनंद आए, क्या जीवन का सत्संग हो, इसमें आपको मार्गदर्शन मिले, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में ऐसा मार्गदर्शन जरूर करें कि आप उचित अनुचित का भेद जानकर उचित पर चल सकें।
ओ साईं बाबा साईं बाबा दर्शन तेरे करने बाबा जब जब शिरडी आया, दर्शन करने जब भी बाबा मैं तो शिरडी आया। मतलब से हर बार ही मैंने तुझको शीश नवाया। जब